जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम विजया एकादशी है। तो आप सभी बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपया करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया, तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतृप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और काबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठा हुई। फिर हनुमान ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्राण पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं। इस द्वीप में एक दालभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ मुनि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एक दालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि इस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूँगा। अब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजयी होगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकागमन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी अवश्य जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनावें। स्थापित मंडल के ऊपर सप्तधान रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे से जो रखे हैं उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार की नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी अवश्य विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी विधि पूर्वक इस व्रत को किए। इसके करने से
रामचंद्र जी को विजयी प्राप्त हुई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनकी इस लोक और परलोक में सदा विजयी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। भक्तों, ये आपका विजया एकादशी व्रत की कथा है जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है। अब आप सभी को हम बताएंगे कि इसमें फलाहार क्या करना है। श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है और सिंघाड़े का प्रसाद रूप में लिया जाता है, फलाहार के रूप में लिया जाता है और रात्रि के समय जागरण करना होता है, कीर्तन करना होता है, भगवान श्री नारायण हरि का नाम जप करना होता है। इससे आपके जीवन पर अनेकानेक कृपा भगवान करते हैं। मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हर एक आने वाले नए वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।